फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे सनशाइन कैपिटल लिमिटेड को लेकर, एक छोटी एनबीएफसी कंपनी जिसका स्टॉक 3 रुपये 5 पैसे से लेकर अब लगभग 27 पैसे के आसपास नज़र आ रहा है, गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये गिरावट स्थायी है या फिर कोई पलटाव शुरू होगा। आइए शुरू करें, पूरी गहराई से बिल्कुल अच्छी जानकारी देने की कोशिश करें। जो कमेंट आया था मैं उसका ही जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। एक व्यूवर्स का कमेंट आया था, मैं उसका जवाब बड़े अच्छे अंदाज में देने वाला हूं। बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। छोटा सा चैनल, प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो ज्वाइन बटन भी ज्वाइन करके चल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। मार्केट कैप करीब करीब 140 से 150 करोड़ के आसपास है। ये एक छोटा माइक्रो कैप शेयर है। रिवेन्यू की अगर बात करें, रिवेन्यू जो देखने को मिला 74 करोड़ FY24, लेकिन FY25 में आए 2 करोड़ और मुनाफा 7.9 करोड़। और पीबी रेशियो की अगर बात करें लगभग 0.22, यानी कि ये स्टॉक बहुत ही कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले एक साल में अच्छा खासा नुकसान 88%। सी फार्मन सालाना 2737% ग्रोथ दूरी रही है, बहुत बुरा संकेत है। स्पष्ट है कि फंडामेंटल स्थिति फिलहाल बहुत कमज़ोर है। या मैंने आपको दिखा दिया, यानी अगर मैं आपको डिटेल से बता दूं फंडामेंटल क्या है, तो स्टॉक की फंडामेंटल जो है थोड़ी सी कमज़ोर है, वीकनेस है, तो ये आप समझ लीजिएगा आप शॉर्ट में। टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें, टेक्निकल चार्ट जो है करंट प्राइस 27 पैसे के आसपास है, अभी गिरावट के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक का हाई लो की अगर बात करें 3 रुपये 5 पैसे का 52 वीक हाई है और 52 वीक लो 24 पैसे, यानी 90% से ज़्यादा गिरावट आ चुकी है। टेक्निकल सपोर्ट जो मजबूत दिखता है वे 0.26 और 0.25 और रजिस्टेंस लेवल 30 पैसे या 32 पैसे है। यदि 30 पैसे पार हो जाए तो एक छोटा रिबाउंड संभव है, मगर अभी तक कोई इम्पल्स जी हाँ नहीं दिख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यदि वाइसर ने कमेंट किया पॉइंट बाय पॉइंट जवाब में देने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक व्यूवर्स का सवाल आया था, कमेंट आया था, प्रमोटर के पास रिवर्स कितना है, कर्ज कितना, इस तरह का शायद सवाल कमेंट किया था उसने, तो मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूंगा मेरे अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को। प्रमोटर की होल्डिंग लगभग अभी 19% से ज़्यादा है, और जिसमें प्लीज नहीं है, यानी कोई शेयर गिरवी नहीं रखा गया है। कर्ज नहीं है, उनका जानना था कि कर्ज कितना है, कर्ज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0% है। कंपनी के पास कोई शानदार कर्ज बैलेंस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट लेवल बहुत निचले स्तर पर है। यानी जो उसने सवाल किया था तो उसका जवाब प्रमोटर की होल्डिंग है, प्लीज नहीं है, और कोई डेट यानी कोई कर्जा कंपनी के ऊपर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। और अब आप मुझे बताइए, आपको और क्या जानकारी चाहिए, किस अंदाज में चाहिए। आप सवाल कर सकते हैं कमेंट में, आप मेरे से कोई भी सवाल करेंगे, मैं आपको उसी टॉपिक को निकाल कर ला कर दूंगा, उस टॉपिक पर आपकी वीडियो बनाऊंगा। आप कमेंट तो करो मेरे दोस्तों, कमेंट में बातचीत करो, कमेंट करिए, कमेंट से सवाल जवाब लीजिए। मैं आपको, आप कमेंट करिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न फिर से मैं आपको दिखा दूँ। 19% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है प्रमोटर की स्थिर रहा। FIDI या म्यूचुअल फंड लगभग 0 या अति कम है, यानी 0, ये सब देखने को नहीं मिला। पब्लिक होल्डिंग लगभग 81% है। नॉन इंस्टीट्यूशन हाई पब्लिक होल्डिंग होने के कारण ये स्टॉक बहुत वोलेटाइल रहता है। तिमाही नतीजे की अगर बात करें, Q4 FY25 कुल आय 2 करोड़, घाटा -7.9 करोड़। लॉस मेकिंग स्टेटस, कोई नया ऑर्डर या कारोबार विस्तार की सूचना नहीं मिली है, केवल बोर्ड बैठक में फंड रेजिंग के विकल्प विचार हैं। ठीक है, इसका मतलब अभी तक कोई नया बिजनेस मॉडल या ग्रोथ इश्यू जारी नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। पॉइंट नंबर 7, एक्सपर्ट की क्या राय है। एनालिस्ट कहते हैं ये एक हाई रिस्क लो प्राइस वाला है, लेकिन पी या पीबी को देखते हुए ये समझते हैं कि इसे अभी अंडर वैल्यू माना जा सकता है। दूसरी ओर किसी बड़ी टर्नअराउंड या फंडिंग की घोषणा न होने के कारण पेशेंस की ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 8, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट्स की अगर बात करें,
सपोर्ट रहेगा 25 पैसे से 26 पैसे के आसपास, रजिस्टेंस रहेगा 30 पैसे से 32 पैसे। अगर 32 पैसे पार होता है तो कुछ ताजगी मिल सकती है। लॉन्ग टर्म फिलहाल ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड नकारात्मक है, और अगर कंपनी राउंड कर ले तो 50 पैसे या ₹1 तक पहुंचना संभव हो सकता है, लेकिन ये बहुत स्पेसिकुलेटिव है, निवेश होगा दोस्तों। ठीक है, पॉइंट नंबर 9, सलाह और निवेशकों के लिए क्या करें। यदि अगर आप निवेशक हैं, इस शेयर में निवेश से बचें। और अभी अगर आप पहले से निवेशक हैं तो ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से होल्ड करिएगा। और अगर अभी आप निवेश करने की सोच रहे हैं, अभी इस शेयर से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जब तक 30 पैसे या 32 पैसे के ऊपर स्टॉक नहीं निकलता, जब तक आप थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एग्रेसिव निवेशक हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन एकदम छोटा इसलिए लगाएं, छोटा हिस्सा लगाएं और स्टॉप लॉस 24 पैसे पर सेट करें। ट्रेडिंग या डेमो ट्रायल में इसे ट्रैक करें, लेकिन वास्तविक पैसा लगाने से पहले कंपनी की परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 10, निष्कर्ष और एक लाइन में आपको देने जाऊंगा। सनशाइन कैपिटल लिमिटेड एक छोटे आकार का स्पेसिकुलेटिव कंपनी है, जहां टर्नअराउंड की उम्मीद है, लेकिन ताज़ा फंडामेंटल और कोई बड़ा कैटलिस्ट अभी नज़र नहीं आता। अंत दांव बेहद सोच समझ कर लगाइएगा। देखो 27 पैसे के आसपास तो 27 से 28 पे, यानी 30 पैसे के नीचे 25 और 30 पैसे के बीच में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है काफ़ी दिनों से। ये बात तो है भाई, गिर के कहाँ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पर ख़रीदते हैं, दिक्कत क्या रहती है छोटे स्टॉक में। मान लीजिए आपने 30 पैसे में स्टॉक को खरीद लिया, 30 पैसे पर, 30 पैसे से स्टॉक गिर कर आ गया 15 पैसे, 15 पैसे तो नीचे आया ना। अब 15 पैसे नीचे आने का मतलब 30 पैसे से अगर गिरकर स्टॉक 15 पैसे के आसपास आता है, तो मान लीजिए मोटा मोटी समझ लीजिएगा आपको 50% लॉस हो चुका है। घटने को सिर्फ कम हो 15 पैसे नीचे आया स्टॉक, ठीक है, कम होने को सिर्फ 15 पैसे नीचे आया है, लेकिन आपको 50% लॉस देखने को मिल जाएगा वहाँ पर, अगर 30 पैसे से 15 पैसे पर स्टॉक आता है। और अभी 27 पैसे से अगर घटकर स्टॉक नीचे आता है, 20 पैसे के लेवल तक आता है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसका मैंने बता दिया है। सपोर्ट स्टॉप लॉस रखिए, अगर आप इसमें एंट्री के लिए सोच रहे हैं, या तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं, 30 पैसे या 32 पैसे के ऊपर निकलने दीजिए। और अगर आपसे रहा नहीं जा रहा है, आप सोचते हैं कि कहीं मेरे को नहीं मालूम पड़े, ऊपर उड़ के चला जाए, तो स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 20 पैसे के आसपास में, 24 पैसे के आसपास में आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना बहुत अच्छा संकेत होता है और लगाना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस आप लगाते हैं तो भारी भरकम नुकसान से आप बच सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और आपको किस अंदाज में किस स्टॉक की जानकारी चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कमेंट के जरिए आप मेरे से बातचीत कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक्स की जानकारी चाहिए, बिल्कुल मैं आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देने को तैयार रहता हूं। बस आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्लेमर आपको ये देना चाहूँगा, ये जानकारी सिर्फ शिक्षा और सदभाग उद्देश्य से दी जा रही है। ये किसी निवेश सलाह के रूप में नहीं। निवेश से पहले खुद रिसर्च करें, वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।